रात का घुप अंधेरा और कुरुक्षेत्र की उस खून से सनी धरती पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। हवाओं में जलते हुए तंबुओं की गंध और अपनों को खोने की चीखें जैसे हमेशा के लिए जम गई थी। तभी उस अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी घटना घटी जिसने तीनों लोगों को कपा दिया। 5 मासूम बच्चे जो अपने तंबुओं में गहरी नींद में थे, उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए। यह कोई आम युद्ध नहीं था, यह एक प्रतिशोध था। एक ऐसा अंधा प्रतिशोध जिसने एक महान योद्धा को इतिहास का सबसे बड़ा पापी बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके माथे की मणि खून से लथपथ थी, हाथों में रक्त से सनी तलवार थी और आंखों में एक राक्षसी उन्माद था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह रात अश्वत्थामा के लिए आज तक खत्म नहीं हुई? क्या सचमुच आज भी भारत के घने जंगलों, हिमालय की कंदराओं और मध्य प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में कोई एक अदृश्य साया माथे से बहते खून के साथ भटक रहा है? क्या महाभारत का वह अजय योद्धा आज भी सिसकते हुए मौत की भीख मांग रहा है? इस रूह कंपा देने वाले रहस्य की जड़ें उस रात से बहुत पहले कुरुक्षेत्र के 18वें दिन में गहराई तक छिपी हैं। दुर्योधन अपनी जंघा टूट जाने के कारण द्वैतवन के पास मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसकी दर्द भरी कराहें और हार की निराशा सुनकर अश्वत्थामा का खून खौल उठा। उसने अपने मित्र और अपने राजा को अंतिम सांसें लेते देखा, तो उसने एक खौफनाक वचन दिया। उसने कहा कि वह सूरज उगने से पहले पांडवों का समूल नाश कर देगा। वह रात के उस भयानक अंधेरे में एक परछाई की तरह पांडवों के शिविर में घुसा। धर्म, मानवता और युद्ध की सारी मर्यादाओं को कुचलते हुए उसने नींद में सो रहे शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह हुई तो शिविर में केवल खून की नदियां थीं और हवा में विलाप था। द्रौपदी अपने बच्चों के कटे हुए सिरों को छाती से लगाए इस कदर रो रही थी कि उस माँ के आंसुओं ने पूरी पृथ्वी की नींव हिला दी थी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा ली कि वह उस हत्यारे का सिर काटकर द्रौपदी के चरणों में रख देगा। रथ के पहिए दौड़े और महर्षि वेदव्यास के एकांत आश्रम के पास अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ। मौत को सामने खड़ा देख अश्वत्थामा ने वह कर दिया जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। उसने सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र की उस विनाशकारी ज्वाला से आसमान में एक भयानक लालिमा छा गई। ऐसा लगा मानो आज पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। हवाएं रुक गईं और पक्षियों का कोलाहल शांत हो गया। इसके उत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तब महर्षि वेदव्यास दोनों अस्त्रों के बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर थे, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उसने भारी और कांपते हुए स्वर में कहा कि उसे अस्त्र वापस लेना नहीं आता। अहंकार और क्रोध में उठाया गया कदम अब उसके ही गले की फांस बन चुका था। अपनी जान बचाने की अंधी चाहत में उस कायर ने वह अस्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। एक अजन्मे बच्चे पर वार। यह देखते ही वहां खड़ा हर व्यक्ति सुन्न रह गया। हवा में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान से भी ज्यादा भयानक था। हर कोई अवाक था, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और तब उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। वह आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं काल की थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। श्री कृष्ण की आंखों में उस दिन कोई करुणा नहीं थी, कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड क्रोध था।
उनका सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर तीव्र गति से स्पंदित हो रहा था। उन्होंने अश्वत्थामा की आंखों में इतनी गहराई से देखा कि अश्वत्थामा अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण ने अत्यंत धीमे लेकिन वज्र के समान भारी स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे अश्वत्थामा, तूने एक कायर की भांति उन बच्चों को मारा जो सो रहे थे। तूने उस अजन्मे को मारना चाहा, जिसने अभी तक इस संसार का प्रकाश भी नहीं देखा। तू सोचता है कि मृत्यु तुझे इस पाप से मुक्त कर देगी? नहीं। मृत्यु तो उन शूरवीरों के लिए एक वरदान है जो धर्म के लिए लड़ते हैं, और तू इस वरदान के योग्य नहीं है। कृष्ण के हर एक शब्द के साथ समय मानो ठहर सा गया था। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तेरे माथे की यह मणि, जो तुझे हर अस्त्र, हर बीमारी और हर शस्त्र से बचाती है, आज मैं इसे तेरे माथे से अलग करता हूँ। अब से तेरे इस घाव से पीप और लहू बहेगा। तू दुर्गम जंगलों, वीरानों और खाइयों में भटकेगा। तुझे कोई अपनाएगा नहीं, कोई तुझे जल नहीं देगा। तू मृत्यु को पुकारेगा, पर मृत्यु तेरे पास आने से घृणा करेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह कलयुग रहेगा, तू अपने पापों की आग में हर पल, हर क्षण जलेगा। श्री कृष्ण का यह श्राप इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर दिशा कांप उठी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुरुक्षेत्र की उस खून से सनी भूमि पर एक और मां खड़ी थी, गांधारी, जिसके 100 पुत्र उसी मिट्टी में विलीन हो चुके थे। जब उसने सुना कि अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के बच्चों को मार डाला है और उसे यह श्राप मिला है, तो उसका हृदय शोक और क्रोध की ज्वाला से धधक उठा। वह कांपते कदमों से श्री कृष्ण के पास आई। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी भी उसके भीतर के उबलते हुए क्रोध को नहीं रोक पा रही थी। उसने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा कि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, तुम चाहते तो मेरे 100 पुत्रों को और द्रौपदी के 5 बच्चों को बचा सकते थे। गांधारी ने अपना हाथ उठाया और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। लेकिन तब श्री कृष्ण ने जो किया, उसने गांधारी के भीतर एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उसी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा कि माता, मैं आपके इस श्राप को पूरे आदर के साथ स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गांधारी ठिठक गई। उसका क्रोध, जो एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, वह अचानक थमने लगा। उसने महसूस किया कि जिस ईश्वर के पास पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति है, वह कितनी विनम्रता से एक माँ के क्रोध को अपने माथे पर धारण कर रहा है। गांधारी समझ गई कि यह विनाश कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके अपने पुत्रों के अहंकार ने किया है। अश्वत्थामा के अंधकार और कृष्ण के प्रकाश का यह अंतर देखकर गांधारी का हृदय पिघल गया। वह रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उसके भीतर का सारा क्रोध अब एक गहरी, आंसुओं से भरी भक्ति में बदल चुका था। वहां एक ऐसी शांति छा गई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। यह आज के समय में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, उसे कोई नहीं देख रहा। क्रोध में, प्रतिशोध में या अहंकार में आकर हम अपने ही धर्म और मर्यादा को भूल जाते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसके एक गलत निर्णय और उसके अनियंत्रित क्रोध ने उसका सब कुछ छीन लिया। हमारे कर्म ही हमारे असली ब्रह्मास्त्र हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन उस इच्छा से जन्म लेने वाले कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए हम बाध्य हैं। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। जो हम बोते हैं, वह हमें काटना ही पड़ता है, चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों।
आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और नर्मदा की घाटियों में कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने घने कोहरे के बीच एक लंबे, भयानक इंसान को देखा है, जिसके माथे से खून बहता है और जो दर्द में कराहते हुए हल्दी और तेल मांगता है। विज्ञान भले ही इसे एक मिथक माने, लेकिन अश्वत्थामा आज भी हमारे भीतर के उस अहंकार, उस प्रतिशोध और उस क्रोध के रूप में भटक रहा है। अगर हमने समय रहते अपने भीतर के इस अश्वत्थामा को नहीं रोका, तो वह एक दिन हमें भी इसी तरह भीतर ही भीतर खोखला कर देगा। इसलिए अपने हर कर्म को हमेशा धर्म और सत्य की कसौटी पर परखें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।